हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही एलटीपी ब्लास्ट की भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता था, हालांकि अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस आगे चल के करूँगा। और स्टॉक के बारे में भी जानकारी आपको देते रहता हूँ, लाइव में भी और ऑफलाइन में भी। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक है, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लाइव मार्केट में मैं नियर अबाउट 10 बजे से 2:30 बजे तक लाइव रहता हूँ अपने इस ग्रुप में वॉइस चैट पर। तो आपका कुछ भी अगर लाइव मार्केट में भी क्वेश्चन होगा तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी ऑफलाइन मार्केट में किसी टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आज की डेट है 18/9/2024 और 9:15 से हम डाटा को देखने की कोशिश करेंगे। और आज का दिन है बुधवार, यानी वेडनेसडे है। और मंडे से ही यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, और आज भी वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। 25,400 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे से ही मिल रहा है। और आज भी दोनों पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, दोनों पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो पहले टिक में आपको क्या दिखा कि रेजिस्टेंस आपका 25,400 और सपोर्ट भी 25,400 पर है। सपोर्ट आपको जैसा WTV जैसा लग रहा है, क्योंकि ये 71% है। तो 71% अगर 4% इंक्रीज हो जाएगा तो सपोर्ट को WTV माना जाएगा, क्योंकि वो आई नीचे की तरफ है। तो पहले टिक में तो यही दिख रहा है। फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे ही जैसे गए हैं तो सपोर्ट आपका उसी स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग हो गया, और रेजिस्टेंस भी उसी स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसमें आपका फर्स्ट टाइम सपोर्ट और फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस दोनों आपका सेफ होता है। यानी अगर सपोर्ट को हिट कर रही है तो सपोर्ट से भी ट्रेड को बना सकते हैं, रेजिस्टेंस को हिट कर रही है तो रेजिस्टेंस से भी ट्रेड को बना सकते हैं। तो चलिए, तो अगर हम देखने की कोशिश करें सुबह की कैंडल या मार्केट में सपोर्ट को हिट किए, सपोर्ट की वैल्यू है, सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 25,375 की हम लाइन बनाए हैं पहले से ही। 25,375 एक्चुअल वैल्यू है, ये देख रहे हैं आप एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू आपकी 75 के आसपास है। तो 75 के आसपास मार्केट आई है, और 75 से ये रिवर्स भी हुई है, रेजिस्टेंस तक मार्केट गई है, और यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट भी हुई है। तो रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल होता है, लेकिन इसमें हम सपोर्ट से तो एक ट्रेड बनता है। एक्चुअल में अगर सुबह में अगर आप पकड़ लिए हैं तब तो ठीक है। अगर आप सुबह में इस ट्रेड को पकड़ लिए तो अच्छी बात है। अगर नहीं पकड़ पाए तो भी आपको 90 तक के आसपास मौका मिला है। अगर आप वहाँ से नहीं पकड़े तो यहाँ से पकड़ सकते थे। और अगर कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस से फिर ट्रेड बन सकता था। लेकिन रेजिस्टेंस पर जाते जाते क्या सिनेरियो कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। तो इस परसेंटेज को आप याद रखिए। ये परसेंटेज अभी जो चल रही है, अभी के लिए मैं कोई टाइम सेट नहीं किया हूँ। 9:15 के बाद 9:19 का डाटा आप देख रहे हैं। 9:19 पर आपको 62% WTT दिख रहा है। और हम इसको लेके चलते हैं 9:35 पर, ठीक है। 9:35 पर ये जो 62% था वो 57% हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परसेंटेज डिक्रीज होकर फिर से तो इंक्रीज नहीं हुई है। थोड़ा सा बीच में मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 59% है तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। 30 पर लेके चलते हैं इसको। तो अभी 58 है, यानी डिक्रीज मोड में ही है। और 35 पर अगर लेके चलें तो सपोर्ट से मार्केट निकली है, और रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन और ऊपर की तरफ फिसल गई है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस से उसको रिवर्स होना था। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस से आपको रिवर्सल जरूर मिलना चाहिए था। इसमें मिलना ही नहीं चाहिए था, ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन वो रिवर्सल नहीं मिला है। फिर भी आपको मार्केट दिख रही है कि रेजिस्टेंस +1 से ऊपर मार्केट नहीं है। सही इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक WTT होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये WTT होता तो आप जो है रेजिस्टेंस +1 तक होल्ड नहीं कर पाते। और जब भी आप स्टॉप लॉस लेते होंगे तो आधा डाइवर्जन या एक डाइवर्जन तो लेते ही होंगे। अगर आप एक डाइवर्जन कर लिए होंगे तो आपका शायद स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि +1 के ऊपर मार्केट नहीं थी। 10:45 पर अगर डाटा को देखने की कोशिश करें, यहाँ तक अगर कोई होल्ड हो पाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो निकल ही गए होंगे लोग। सपोर्ट से अगर आपने पकड़ लिया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि सुबह में ही वो सपोर्ट मिला था। अगर सपोर्ट से नहीं लिए हैं तो 90 के आसपास वैल्यू आई है। वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन कैंडल आई है वापस, फिर 90 से आप बना सकते थे। अगर ये ट्रेड छूट भी गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस से वापसी नहीं हुई। अगर आपने रेजिस्टेंस से बना लिया तो रेजिस्टेंस +1 मार्केट गई है, वहाँ पे स्टॉप लॉस काटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उस ट्रेड को करते हैं और उसको रियलाइज़ किए हैं, उस पर विश्वास है, तो +1 से ऊपर मार्केट नहीं है। क्योंकि 10:45 का डाटा आपको यही बता रहा है कि मार्केट में रेजिस्टेंस +1 से इसकी वापसी है। जबकि देखिए अभी ब्रेकआउट आ रही है, वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। वैल्यू तो होनी चाहिए 475 के आसपास, लेकिन 68 के आसपास वैल्यू दे रहा है। तो 70 पर मार्केट चल रही है तो ब्रेकआउट मिल रहा है। ये परसेंटेज आपके बढ़ते क्रम में है, हालांकि फिर भी आपके पास 75% होने में अभी भी इसको 14% बाकी है, 40% बाकी है, ठीक है। 14% बाकी है, तो ये परसेंटेज जो इतने जल्दी इंक्रीज नहीं होने वाली है।
अगर इंक्रीज होती भी है तो भी मार्केट का टॉप रेजिस्टेंस +1 ही होता है। हालांकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वो ट्रेड होता है, लेकिन आप यहाँ से उस ट्रेड को कर सकते हैं, रेजिस्टेंस +1 से पुट का ट्रेड बना सकते हैं। वो अगेंस्ट होता है क्योंकि ये जो सिनेरियो होता है वो बुलिश होता है। रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग के केस में हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहता है, रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग के केस में हम हर बॉटम से बाई करते हैं सी को, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट बैठ रहे हैं तो रेजिस्टेंस से बिकवाली करेंगे, तो रेजिस्टेंस से बिकवाली करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 यही कहती है कि ये जो 3 नंबर का सिनेरियो है, हर बॉटम से खरीदारी करिए और हर एंड ऑफ डाइवर्जेंस से खरीदारी करिए, और रेजिस्टेंस बिकवाली आप नहीं कर सकते हैं। बस यही रूल था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस पर मार्केट गई है, उसके बाद WTT हुआ ही नहीं, और रेजिस्टेंस पर WTT नहीं होने के बावजूद भी मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर चली गई है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उस चीज़ को रियलाइज़ किए हैं, विश्वास है उस पर, तो आप रेजिस्टेंस +1 से भी वो ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि इस डाइवर्जेंस से लेकर ये जो भी वैल्यू होगी 475 से लेकर 425 तक का वो ट्रेड बनने वाला था। यहाँ से यहाँ तक का वो ट्रेड रियल बनता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस से लेकर वो मार्केट यहाँ तक कंसोलिडेट हुई है, हालांकि वो अपने लाइन से नीचे ही चली है, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे नीचे ही चली है, लेकिन वो मार्केट इसके नीचे यहीं पर कंसोलिडेट हो गई। तो मिला जुला के क्या हुआ कि रेजिस्टेंस +1 से ऊपर मार्केट क्या लास्ट में दिखने लगी। 12:40 पर चलते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 12:40, ठीक है। 12:40 पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस आपका WTT है, और आपका 84% WTT है। तो रेजिस्टेंस आपका WTT अगर है तो भी मार्केट का टॉप यही होता है। जब तक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो जाए और नीचे की परसेंटेज को डिक्रीज ना करे, तब तक मार्केट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस +1 को नहीं जा सकती है। रूल इसका यही होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मार्केट में रेजिस्टेंस +1 से एक पुट का ट्रेड फिर भी बन रहा था, और ये लास्ट तक बन रहा था। हालांकि इतना कंसोलिडेट की है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर लिया कि यहाँ से ट्रेड बनेगा भी या नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 12:45 का डाटा देखें तो 12:45 पर ये साफ दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस +1 से ऊपर नहीं है। 12:45 पर आप देख रहे हैं 85% है, तो अभी भी मार्केट को रेजिस्टेंस पर जाने के लिए 15% की ज़रूरत है, और सपोर्ट का अभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो बुलिश की तरफ मूवमेंट बनाए और बुल रन का सिनेरियो बनाए। यानी आपको 45%, 52%, 10%, ये परसेंटेज क्या ही इंक्रीज होगी। तो मार्केट में रेजिस्टेंस +1 से एक वापसी होती है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट +1 तक ही होती है, यानी 475 से लेकर 425 तक। और अगर अधिकतम मार्केट नीचे की तरफ जाए तो सपोर्ट तक ही जा सकती है, लेकिन ये मार्केट पूरा नीचे सपोर्ट चली गई है। और सपोर्ट नहीं गई है, सपोर्ट तो एक बार हिट कर चुकी थी, तो दोबारा अगर सपोर्ट पर आ रही तो सपोर्ट को हम रिस्की मानेंगे। और सपोर्ट से वो पूरा सपोर्ट -1 तक का ट्रेड दी है, सपोर्ट -1 तक का वो ट्रेड दी है। इसके बाद नीचे की तरफ आई है, नीचे की तरफ मतलब उस टाइम का प्रेशर थोड़ा समझने की कोशिश करते, क्या प्रेशर में कुछ बदलाव है। थोड़ा सा टाइमिंग देखते हैं, इसकी टाइमिंग देखने के बाद पता चलेगा कि हमें कितना बजे का डाटा देखना चाहिए। 1:35 का डाटा हमें देखेंगे क्या बदलाव हुआ है। 1:35 का अगर हम डाटा देखें तो रेजिस्टेंस हमारा अभी यहीं पर है, और कहीं से कहीं तक WTB नहीं है, तो सपोर्ट -1 अधिकतम उसका बॉटम होता है। जो कि एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, एक्चुअल वैल्यू होती है ये आपकी होगी, यानी कि 325 के आसपास होगी, सॉरी यहाँ पे 325 के आसपास की वैल्यू होगी, सपोर्ट -1। तो सपोर्ट -1 गई है मार्केट, इसके बाद नीचे की तरफ इसलिए, लेकिन दोनों कैंडल क्लोज ऊपर ही दी है, तो आपको यहाँ पर निकलना नहीं है अगर आपने यहाँ से बना लिया। हालांकि मैंने ये ट्रेड किया हुआ है, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड को बनाया तो आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक डाइवर्जन आपको पूरा मिला हुआ है। और ऐसा फॉल अगर आ जाता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन उसका बॉटम अधिकतम यही होता है। और मुझे भी ऐसा लगा कि नीचे की तरफ निकल जाएगी, लेकिन सपोर्ट का कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा था कि नीचे की तरफ जाएगी मार्केट। अगर जाएगी भी तो आपको पूरा मौका मिलेगा, सपोर्ट से ही उसको रिवर्स होना था, लेकिन सपोर्ट से इसलिए नहीं हुई क्योंकि सपोर्ट को पहली कैंडल में ही हिट कर लिए, तो सपोर्ट आपका सेकंड टाइम रिस्की होगा। सपोर्ट -1 आपका सेफ माना जाएगा। यही थी आज की मार्केट। इसके बाद तो 2:30 बज गया, 2:30 बजे के बाद वैसे भी आपका कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस गई है, रेजिस्टेंस इसको वापस होना था, लेकिन ऊपर की तरफ इसलिए ये आपका एक सेफ ट्रेड होता है, और यहाँ से भी एक सेफ ट्रेड माना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर WTT हो भी रहा है तो भी मार्केट का टॉप रेजिस्टेंस +1 ही होता है। तो यहाँ से लेकर अगर अधिकतम आ रही है नीचे तो रेजिस्टेंस WTT के केस में सपोर्ट तक ही उसका बॉटम होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हिट करने की वजह से मार्केट सपोर्ट -1 तक आ गई है, और -1 से भी एक कॉल का ट्रेड बना है। यानी एक ट्रेड ये है, और सेकंड ट्रेड ये है, और थर्ड ट्रेड ये है, 3 ट्रेड आज के टाइम में बने हुए हैं। तो आज के दिन में बस इतना ही निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। अगर अच्छी लगी हो पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बिल्कुल नए हैं तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।